कन्वर्ट नहीं होगी तो वो केवल शुष्क ज्ञान बन के रह जाएगा। इसीलिए लोग कहते तो हैं कि जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो, परंतु प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में। क्योंकि सोसाइटी में अगर आप एक संतुष्टि भरा जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो सोसाइटी के लोग आपको पकड़ लेंगे। जैसे उस राजा ने क्या किया, राजा ने अपने उस प्रजा के उस सर्वेंट को पकड़ लिया। राजा वॉज नॉट हैप्पी, ये सोसाइटी उस राजा की तरह, वो हमें संतुष्टि भरा जीवन नहीं जीने देगी, तो हमें करना क्या है? वो नहीं जीने देगी, नो प्रॉब्लम, हम सोसाइटी को छोड़ के तो जा नहीं सकते, रहना हम सबको इसी सोसाइटी में। तो इस सोसाइटी में रहते हुए इस सोसाइटी के विचारों से हम कैसे मुक्त रहें, ये कला हमें सीखनी होगी। हम सब इस सोसाइटी में हैं, परंतु हम इस सोसाइटी के विचारों से प्रभावित ना हो। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ज्ञान लेना होगा, जो भी शुरू में हमने डिस्कस किया था। श्रद्धा तो है, श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। ज्ञान क्या कार्य करता है? ज्ञान हमारी बुद्धि को ट्रेन करता है। देखिए जो हमारा ये जो ऊपर का डिपार्टमेंट है ना, इसमें एक तो मन है, मन के अलावा बुद्धि है। मन और बुद्धि के बीच में क्या चलता है? टसल चलता रहता है। कभी मन विजय पा लेता है बुद्धि के ऊपर, तो कभी बुद्धि विजय पा लेती है मन के ऊपर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है। और जो अपनी बुद्धि से जीवन को जीता है, बुद्धि से जीवन जीना मतलब कि उसका मन जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो अपनी लाइफ को अपने मन में जो डिक्टेशंस उसको मिलेंगे उसके बेसिस पे जीवन नहीं जिएगा। वो ये सोचेगा कि बुद्धि के स्तर पे क्या मेरे लिए ये चीज रेलेवेंट है, अगर वो चीज मेरे लिए रेलेवेंट है तो मैं उस चीज को करूंगा, अगर वो चीज मेरे लिए मेरे जीवन में रेलेवेंट नहीं है तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं मन एंड बुद्धि, इन दोनों के बीच में वॉर चलती है। अब उस बुद्धि को ट्रेन करने के लिए, उस बुद्धि को मन के ऊपर जीत पाने के लिए बुद्धि को चाहिए ज्ञान। यानी कि सोसाइटी के चक्रव्यूह से अपने आप को निकालने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। पहले हमें वो ज्ञान चाहिए और फिर उस ज्ञान को हमें धीरे धीरे विज्ञान में परिवर्तित करना होगा। उसको विज्ञान में परिवर्तित करने के लिए हमें भक्ति योग का सहारा लेना होता है। जो भगवान ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करने के लिए हम भक्ति योग का पालन करते हैं, भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान का जो ज्ञान है उस ज्ञान को सुनते हैं। उससे होता क्या है? ये एक विज्ञान है, ध्यान से सुनिए। इसमें हो क्या रहा है? जब आपको पता है कि हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्मों के द्वारा हम इस संसार में बंध जाएंगे, तो फिर हम कहते हैं ठीक है भगवान मेरे बस की तो नहीं है, भगवान मैं आपकी शरण में जा रहा हूं। हमने बात करी थी ना शुरू में समर्पण की, शरणागति। हम फिर भगवान की शरण में जाते हैं, और जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो फिर भगवान हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। इसका उदाहरण है जैसे एक नदी होती है। एक नदी में अगर आप नाव पर बैठ के जा रहे हैं तो एक फ्लो होता है, फ्लो। बचपन में आपने जब मैथमेटिक्स किया होगा तो एक तो होता है फ्लो के डायरेक्शन में नाव का चलना। तो उस समय जब डायरेक्शन जिस दिशा में उसका बहाव है उसी दिशा में अगर आप नाव को चलाते हैं, आई थिंक ये बच्चे को थोड़ा सा पीछे लेके जाना सर। तो जो फ्लो नदी का जो बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर आप नाव चलाते हैं तो क्या होता है? बहुत स्मूथली नाव बहुत जल्दी डिस्टेंस को कवर कर लेती है। बट जब आपको उस नाव को अगेंस्ट द फ्लो चलाना होता है तो उसको चलाने में बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी लग जाता है। तो ये सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक फ्लो में बहनी। अगर हम उसी फ्लो में बहने लग जाएंगे सोसाइटी के तो हम फंस जाएंगे, हम निकल जाएंगे वहीं पे। वो तेज चल रहा है, बहुत जोश है उसमें, एक्साइटमेंट भी है लोगों में, बट आपको अपनी नाव को किस दिशा में चलाना है? अगेंस्ट द फ्लो। उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे
तब तक आप अगेंस्ट द फ्लो नहीं चला पाएंगे, आपकी नाव वहीं की वहीं खड़ी होकर रह जाएगी। तो एक बार कर्मों के बंधनों में फंस गए तो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहीं के वहीं बंधे रह जाएंगे। तो आपका प्रयास होगा तो आप कर्मों के बंधनों से बाहर निकल पाओगे। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्ति योग के द्वारा कि भगवान मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं अपने जीवन में जो मैं कर्मों का ये जो एक चक्रव्यूह मैंने जो बना लिया है उससे मैं खुद बाहर निकल सकूं। मुझे अपनी शरण दीजिए जिससे कि मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ दूं और मैं कर्मों के बंधनों में आगे नहीं फंसूं। क्योंकि कर्मों के बंधनों में फंसना में बार बार ये शरीर लेना, बार बार इस शरीर में रहकर यातनाओं को सहना। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर में रहकर इस शरीर की जो यातनाएं हैं, इससे शरीर से जुड़े हुए जो कष्ट हैं उसको वो नहीं सहन करना चाहिए। उसके लिए भगवान ने भक्ति योग का ऑप्शन दिया है। भगवान कर्मों से बाहर निकलने की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी बताया था ना शुरू में भगवत गीता में भगवान ने अच्छे कर्म के बारे में बताया, बुरे कर्मों के बारे में बताया, पर भगवान चाहते हैं कि आप कर्मों में ना फंसो। भगवान ये नहीं कह रहे कि बुरे कर्मों में ना फंसो। You see, Krishna is very intelligent. Krishna is making things clear. But सोसाइटी में लोग फंस जाते हैं अच्छे कर्मों में। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था ये अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने हैं, बट उस अच्छे कर्मों को करके भी हम फंस जाएंगे। This is the reality of life. क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम कर्मों के बंधनों में बंधे। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म भी करेंगे तो क्या होगा? आप हेवन में चले जाओगे, आपका अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा। अच्छे परिवार में जन्म होगा तो आप और ज्यादा भोग करोगे, आपके पास भोग की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, आपके जीवन में खाने पीने ऐश करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा आप फंस जाओगे। So what is the point? It is a cycle that you yourself are getting stuck into. जब हम जो पत्थर होता है ना, पत्थर को जब हम तालाब में फेंकते हैं, राइट, तो उसका एक रिपलिंग इफेक्ट बन जाता है। जब वो रिपलिंग इफेक्ट बनता है तो वो पूरा कॉर्नर तक चला जाता है उसका, वो रुकता नहीं है, वो पूरे उसमें एक डिजाइन क्रिएट कर देता है कि कर्मों का बंधन ऐसे हम सबके जीवन में वो रिपलिंग इफेक्ट बनाता हुआ चला जाता है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी होती है। और भगवान की शरण लेने का जो पहला जो स्टेप है, श्रद्धा तो हो गया है ना, आप सब में श्रद्धा है। श्रद्धा है इसलिए आप सब बैठ के पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं। उससे आगे बढ़ना है। उससे आगे बढ़ने के लिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? व्हाट इज नेक्स्ट? ज्ञान। इसलिए भगवत गीता में भगवान आगे बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सैतेन्द्रियम। श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान और ले लीजिए। केवल श्रद्धा में रहेंगे तो वो आपकी श्रद्धा कुछ समय के बाद अंधी श्रद्धा बन जाएगी। इसे मैंने देखा है, मतलब इट इज माई व्यू विच आई हैव सीन इन द सोसाइटी। 20-22 साल स्पिरिचुअलिटी में रहने के बाद जहां तक बात आती है भजन कीर्तन की, है ना, तो भजन कीर्तन अच्छा लगता है लोगों को, पर जब प्रवचन की बात आती है तो प्रवचन सुनने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होती है। सुनना, बैठना, सुनना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं। कीर्तन फिर भी हम कर सकते हैं, बट दोनों चीजों की आवश्यकता है। हम केवल एक चीज पे टिकेंगे तो उससे गाड़ी नहीं चलेगी। श्रद्धा भी होगी, श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान भी होगा, वो ज्ञान के साथ साथ फिर वो विज्ञान भी होगा। वो श्रद्धा हमसे वो विज्ञान, जो ज्ञान है उसको विज्ञान में कन्वर्ट करने में हमारी सहायता करेगी। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को। भगवान ने कहा ज्ञानम विज्ञानम सहितम। मैं अर्जुन तुम्हें ज्ञान तो दे रहा हूं, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी दे रहा हूं। वो विज्ञान ये नहीं है कि इस संसार में कर्म करो, वो विज्ञान ये नहीं है कि इस संसार में कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म ही करते रहो, कर्म योगी हूं मैं। कृष्णा इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट विज्ञान। भगवान कृष्णा उसके अलावा भी बहुत कुछ बताया है। हम क्या करते हैं, एक चीज को लेकर
वो उसी को सब कुछ। अगर आप अभी इस एक श्लोक को देखें, भगवान ने तो थ्योरेटिकली बोल दिया ये करो ये करो ये करो, अरे करना कैसे, इस चीज का मेरे जीवन में प्रभाव कैसे आएगा। ठीक है, सिद्धांत तो हमें पता है, सिद्धांत से आगे कैसे जाएं, तो इसके लिए आपको भगवद गीता के और श्लोकों का अध्ययन करना होगा। जब आप बाकी श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो फिर वहां से आपको पता चलेगा कि भगवान कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल करो साथ में। जब आप इस प्रैक्टिकल को करोगे तो इस प्रैक्टिकल को करने के बाद वो जो थ्योरी आपने सुना है पहले अर्जुन, वो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा। नहीं तो सबको अच्छा लगता है क्या, संतोष रहो, ज्यादा चीजों के पीछे मत भागो, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें। प्रश्न ये है कि क्या हम इन बातों के साथ अपने जीवन को जी लें। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना है, सब वहीं ढेर हो जाएंगे। वेरी नाइस टू से, बट वी हैव टू लिव विद इट, एंड टू लिव विद इट हमें ज्ञान भी लेना है, ज्ञान को विज्ञान में भी परिवर्तित करना है, तो फिर हम उसके साथ जी पाएंगे। ये भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान बोल रहे हैं, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरो समा सिद्धा व सिद्धो वा कृत्वापीना निबध्यते। यहाँ पे आ रहा है संतुष्टो, ये शब्द आप याद रखिए। संतुष्टि चाहिए ना सबको, सबको संतुष्टि चाहिए नहीं चाहिए, सोच रहे हैं अभी भी लोग। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, दैट मीन्स यू इवन डोंट नीड दैट। if you are desperate for something, it should come from your heart, and you should say yes, yes, yes. This is the problem with the society. Even people don't know what they need in today's time. It should be readily in your mind that yes, I need संतुष्टि भाई। या तो आप कहोगे मेरे पास है ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी फील्ड हैं, पूरे संतुष्ट हैं जीवन से, तो फिर ठीक है, फिर भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं। भगवान अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे, नो नीड, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट। सो अगर संतुष्टि चाहिए तो संतुष्टि को पाने के लिए भगवान ने कुछ टिप्स दिए हैं, उन टिप्स के ऊपर वर्क कीजिए। लास्ट एक छोटी सी स्टोरी एंड देन आई विल कंक्लूड द डिस्कशन। तो सॉक्रेट्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो सॉक्रेट्स एक बार एक नदी के पास जा रहे थे। अब नदी के पास जब वो जा रहे थे, वहां पे एक बच्चा था। He wanted to be a successful person. तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। वो उस बच्चे को अपने साथ नदी में ले गए। तो जब वो नदी में लेके गए उस बच्चे को, तो धीरे धीरे नदी में क्या होता है, जब आप जाते हैं तो वो पहले एक लेवल पे होगी, फिर और लेवल आगे होगा, फिर ऐसे वो फाइनली जब इसको बिल्कुल, वो बच्चा जो था वो बिल्कुल पानी में पूरा बह गया, उसका सर पूरा ऊपर चला एंड वो बिल्कुल हाफ रहा था। तो फिर फाइनली उन्होंने किया उसको पूरे मुंह के साथ उसको पानी में डुबो दिया। तो जब उन्होंने उसको पानी में डुबोया, he was like breathless, he was about to die, जब वो मरने वाला था, फिर उन्होंने पानी में निकाला। तो उन्होंने उससे एक प्रश्न पूछा उनसे कि जब तुम इस पानी के अंदर थे, what was the most critical thing that you wanted at that moment, for which you were desperate? क्या चाहिए था उसे? सांस चाहिए था। He wanted to breathe. तो डेस्परेशन जो थी ना, वो डेस्परेशन बेसिकली हमें चाहिए नहीं। हमें ये तो बताओ कि हमें चाहिए भी, उसकी डेस्परेशन होगी तभी तो भगवान हेल्प करेंगे। अगर हमारे पास उस चीज की डेस्परेशन ही होगी तो भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू डिसाइड इन योर लाइफ व्हाट यू नीड। बहुत ज्यादा चीजों के पीछे भाग के किसी को ना तो कुछ मिला है ना किसी को मिलता है। देखिए, जब राख होना होता है ना, कुछ राख मतलब जब कूड़ा बनना होता है, तो एक दिन में सीधे कूड़ा भी नहीं बनता। जब कूड़े से वो मोतियों का महल बनना होता है, वो भी बनता है। वो हमारे हाथ में नहीं है। आज की सोसाइटी क्या सिखा रही है हमें? सब कुछ आपके हाथ में है।
आप कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड। इस संसार में कितना बड़ा बुद्धिमान आदमी कोई भी हो, क्या वो अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता है? यू कैन टॉक ऑफ एनी इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, नो वन कैन कंट्रोल देयर बॉडी, व्हाट टू स्पीक ऑफ द एक्टिविटीज अराउंड देयर लाइफ। आप कितने बुद्धिमान हैं, आपके पास कितना ज्ञान हो, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो सोसाइटी में आज के समय में हमें बताया जा रहा है ना कि फॉल्स प्रॉमिस है, और इस फॉल्स प्रॉमिस में जो लोग फंस रहे हैं, जब भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि भगवान की ही शरण में जब हम जाते हैं तो वहां पे द्वंद्व नहीं है, वहां पे केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि स्वल्पमस्य ही धर्मस्य त्रायते महतोभ्या। इस मार्ग में आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो उसमें कोई हानि नहीं। आपको लग सकता है कि हम असफल हुए, बट नो, आपकी लाइफ में आप अपनी आंखों से देख रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि आप असफल हो गए, परंतु भगवान की आंखों में तो भगवान देखते हैं कि यस, इस भक्त ने प्रयास किया है। एक भक्त कभी भी भगवान की आंखों में असफल नहीं होता। कीप डूइंग योर एफर्ट्स। कृष्ण के संसार में द्वंद्व नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता एक सागर है, सागर में गागर भर के आप निकाल लो, वो भी आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट बना सकता है। दिस इज द मैसेज ऑफ भगवद गीता। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी हमारा संकीर्तन होगा। संकीर्तन के बाद हम 10 मिनट के लिए खड़े होके जो हमारा हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन होता है वो हम करेंगे। आप सब उस समय भगवान के संकीर्तन में नृत्य कर सकते हैं। आप आरती का अरेंजमेंट से करा लें। ओके, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है? यस सर। निशिम भाई जी, प्रश्न तो बहुत है। पहला प्रश्न तो ये है कि कहीं कहीं लिखा है कि कर्म किए जा प्रतीक्षा मत करो, जैसा आपने भी बोला। उससे पहले आपने ये भी बोला है कि भगवान ये कहते हैं कि तुम कर्म यहाँ करते रहोगे तो मेरे पास कब आओगे। तो क्या है कि हम यदि इस दुनिया में आए हैं तो कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। आप अच्छे कर्म करें बुरे ना करें तो कर्म तो करने ही पड़ेगा। गुड पॉइंट। तो प्रभु जी इसका आंसर बहुत सरल है कि भगवान यहाँ पे कला ये सिखा रहे हैं कि कर्म करते हुए कर्मों में बंधो में। भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म मत करो। हमने जो श्लोक डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि कर्म करो, पर कर्म करते हुए उन कर्मों में बंधो मत। ये मैसेज है। शरीर मिल गया है तो कर्म शुरू हो गए, जब ये शरीर छूटेगा तभी कर्म छूटने की बात होगी। बट यस, उसका सॉल्यूशन ये दिया भगवान ने कि कर्म करते हुए कर्मों में बंधो मत। उसके लिए भक्ति योग अपने जीवन में अभ्यास करना शुरू कर दिया। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी। मेरा प्रश्न यही है कि जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए यस बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। यस। तो भक्ति मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ 3-4 साल से, लेकिन अभी तक अंदर से जैसे वो चीज़ नहीं आती। मेरा मन फिर भी और कामों में चला जाता है। क्या मैं भगवान के सामने भी बैठूं तो भी मेरा मन कहीं और जाता है। ओके। तो ये गृहस्थ कैसे इसको हम कंट्रोल करें? देखिए, सबसे पहला रूल इसका ये है, जो एक इम्पॉर्टेंट 1 पॉइंट आंसर है वो है कि साधु संग सर्व शास्त्र को लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। इसका अर्थ ये है कि हमें साधुओं का संग करना है। सत्संग जिसको बोलते हैं ना, सत्संग करो। बचपन से हम सब ये शब्द सुनते हैं, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग मीन्स आप उन व्यक्तियों का संग करो जिन्होंने अपने जीवन को साध लिया है। अपने जीवन को साधते कैसे हैं? अपने जीवन को साधते हैं जब हम अपने मन को, अपने कर्मों को और अपने वचन को, तीनों को एक ही दिशा में
साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी यहाँ पे बैठा प्रवचन देने के लिए तो मैं बड़े बड़े शब्द बोल के आप सब लोगों के सामने आया और बोल के चला गया। तो मैं घर पे गया तो घर पे कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा है। इट डजंट वर्क लाइक दिस। यू हैव टू एसोसिएट, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। श्रद्धा है आपके पास, हमारे एक आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं अदोष श्रद्धा देन तथा साधु संग। साधु संग के बाद आता है भजन क्रिया। आपने क्या किया, आपने श्रद्धा के बेसिस पे भजन क्रिया शुरू कर दी। अब वो भजन क्रिया ठीक से हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके पास साधुओं का शायद, मतलब जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है आपको लेके, आपको एक निर्देशन नहीं मिल पाया। Am I correct? तो निर्देशन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आप बचपन से जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आप उनको स्कूल में क्यों भेजते हैं? घर में पढ़ा सकते हैं ना। What is the need of sending them to the schools? Because they need proper guidance. हर स्टेप पे हमारे जीवन में हमें गाइडेंस की होती है। गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार से जब हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए हमें गाइडेंस चाहिए होती है। अब गाइडेंस में भी हमें थोड़ा सा संभल के गाइडेंस लेनी होती है, क्योंकि समाज में धर्म के नाम पे कचरा हो रखा है। इतना ज्यादा ढोंग हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि हम ठीक हैं, ये एजेंडा नहीं है। द एजेंडा इज कि धर्म के नाम पे कचरा बहुत ज्यादा है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, जिसके थ्रू आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाए, जिसको बोलते हैं विवेक। हम सबको भगवान ने क्या दिया है? विवेक दिया। उस विवेक से हमें डिमार्केट करना है कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो जब सही दिखेगा तो सही भी दिखेगा, और गलत दिखेगा तो गलत भी दिखेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गलत को देखूंगा तो अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर लूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर लोगे तो आप भी एक ऐसा समय आएगा कि आप भी उस गलत में फंस जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चीज गलत है। इसलिए ना हमें अपनी दोनों आंखों को खोल के देखना होता है। एक सही आंख है और एक गलत आंख है, तब हम सही विवेक से डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। सो द पॉइंट आई वाज टेलिंग कि गाइडेंस चाहिए होती है। गृहस्थ जीवन में सभी यहाँ पे जो बैठे हैं, सब गृहस्थ जीवन में, ये प्रभु जी मिलन विहार अपार्टमेंट में रहते हैं, एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन। ये प्रभु जी भी प्रिंस अपार्टमेंट में रहते हैं कटरगंज में, ये भी अपना इनका बिजनेस है। तो मतलब आई एम ऑल्सो ए लीगल प्रोफेशनल। So it's not that कि गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति नहीं हो सकती। The only thing is you need proper guidance. श्रील प्रभुपाद का नाम आप सभी ने सुना होगा। श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देशों में प्रचार किया। वो गृहस्थ था, मतलब वो 70 साल की उम्र में तो गए थे अमेरिका, मतलब 50 साल 55 साल तक तो वो मैरिड ही थे। He went to the Western world and in the span of 10 years he created miracle, जो ना तो हम में से कोई सपने में सोच सकता है और करना तो बहुत दूर की बात है। That's what Prabhupada did and he was a गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम में रहना कोई लिमिटेशन नहीं है भक्ति करने की, बट यस उस गृहस्थ आश्रम में रह के अपने आप को किस प्रकार से ट्रेन करना है, ये कला हमें सीखनी है। ठीक है प्रभु? मेकिंग सम सेंस? हरे कृष्ण। यस प्रभु। चिंता क्या है? क्या आपको भी चिंता होती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या आपको भी चिंता होती है। हमें वैसे एक दृष्टिकोण से अगर मैं आंसर दूं तो चिंता नहीं होती, बट आपको ये आई थिंक इस चीज के ऊपर यकीन नहीं होगा, इसका मैं आंसर फिर आगे देता हूं। एक लेवल पे हमें चिंता नहीं होती, दूसरे लेवल पे हमें चिंता होती है भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। हम सब यहाँ पे आए हैं, हम क्यों आए हैं? क्योंकि हम आप तक भगवान का मैसेज, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान की कीर्ति जो है उसको पहुंचाना है। अब उसको करने के लिए कहीं ना कहीं चिंता तो होगी। आप कोई भी कार्य करोगे कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड चिंता रहती है, परंतु उस चिंता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस चिंता से हम प्रभावित कब नहीं होंगे?
जब हम अल्टीमेटली उसके रिजल्ट को भगवान के ऊपर आश्रित कर देंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, लेट गॉड डिसाइड ना, हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, लेट गॉड डिसाइड। चिंता है पर वो चिंता हमारे जीवन में चिता का कारण नहीं बनेगी। अगर यहाँ भक्त कम हो तो आप कैसे महसूस करेंगे? भगवान का अरेंजमेंट, हाउ डज इट मैटर? देखिए, जो आइडियल प्लेटफॉर्म पे डिवोटी होते हैं उनको नंबरों से कुछ लेना देना नहीं, एक हो या 100 हो, क्या पता वो एक ही समझ जाए, वो क्या पता आप हजारों में से कोई एक भी ना समझ पाए, आई डोंट नो। मैं 1000 के बीच में भी बोल सकता हूँ, मैं 2 के बीच में भी बोल सकता हूँ, हो सकता है 2 जो सुनने वाले हो बहुत अच्छे रिसिपिएंट हो, और वो 1000 लोगों की भीड़ लगी हुई है, सब लोग केवल सर पीट रहे, ऐसा हो सकता है, वी डोंट नो। सो नंबर इज नॉट द क्राइटेरिया, ये तो प्रोग्राम करने वाले को सोचता है, जो होस्ट है, हमें क्या फर्क पड़ता है। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, हम तो देखो आए, हमने अपना कीर्तन किया, प्रवचन किया, अभी फिर कीर्तन करेंगे, हम चले जाएंगे। अब आगे उसको क्या करना है, देखिए क्या होता है, एक कैटेगरी होती है इसमें भी डिवोटीज की। एक ऐसे डिवोटीज होते हैं जो साल में एक बार ऐसे कार्यक्रम कराते हैं, दे आर हैप्पी, ठीक है बस बोलिए हमें इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कुछ होते हैं वो फिर और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कहते हैं लेट देयर बी रेगुलर प्रोग्राम, इसको बढ़ाया जाए आगे, और मैं जानूं, ये जो कैटेगरी है ना, और मैं जानूं, इसको बढ़ाऊं, वो 1% होती है। 99% तो दर्शक की कैटेगरी में आते हैं, एक बार सुनेंगे, अगली बार राम राम जरूर करेंगे सामने से, अदरवाइज तो वो अपने घर, हम अपने घर। इट इज क्लियर? तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हमारे एक डॉक्टर केशवानंद प्रभु बिहार गए थे हम जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। होस्ट ने हमें इनवाइट किया था, किसी ने बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम लगाया, मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किया था आई थिंक अराउंड 500 लोगों के। मैं आज से 15-16 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। वहां पे कौन था? केवल होस्ट था और हम थे। केवल होस्ट था और हम थे। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे टू माय हार्ट, बट इट डजंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे भगवान का कार्यक्रम है, हम प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने नंबर से डिफाइन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप रिजल्ट से अटैच हो गए। चाहे आप इस संसार में कार्य कर रहे हो या आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट से अटैच नहीं होना। फंस जाओगे, रिजल्ट से अटैच हो गए। भक्ति के रिजल्ट से भी अटैच हो गए तो फंस जाओगे। दोनों कर्मों के रिजल्ट से अटैच हो गए तो फंसोगे हुई। वहां पे भगवान ने बोला कर्म करो फल की चिंता। अरे सभी तो चिंता करते रहते हैं, तो फल पहले चाहिए होता है, तभी तो कर्म की बात होती है कि मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। दिस इज हाउ वी थिंक। इट इज क्लियर प्रभु? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैंने बोला नॉलेज, आप इसको जस्ट इन ए सिंपल वर्ड KAR, मतलब कार प्रिंसिपल में बोलता हूँ। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। भगवद गीता में नॉलेज अवेलेबल है। मैंने नॉलेज का एक दृष्टिकोण आपको दिया एक श्लोक के द्वारा। देन सेकंड कम्स द एप्लीकेशन। नॉलेज को आपको अपने जीवन में उतारना भी है। केवल सुनकर बैठकर एक प्रोग्राम में आके काम नहीं चलेगा। मैं यही कह रहा था, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल अभी हमें इन XYZ प्रभु जी ने आमंत्रित किया है। यहाँ के होस्ट कौन है? होस्ट हरे कृष्णा। So what I am trying to say कि knowledge and then application। सारे को होस्ट करना। तो एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन एक दिन में नहीं होता। मैं बोल के चला जाऊंगा,
पता नहीं मरने तक कभी दोबारा मुलाकात होगी। तो एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए एप्लीकेशन का मतलब क्या? पढ़ना, ज्ञान लेना, यानी कि नॉलेज हो गई। एप्लीकेशन मतलब जो नॉलेज आपने ली उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसके लिए एप्लीकेशन है भक्ति योग। देन धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा, आप उस चीज को अनुभव करने लगेंगे। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो केवल थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकल तो है, उसके साथ साथ उसको आप अनुभव कर सकते हैं, उसको आप रियलाइज कर सकते हैं। तो टिप्स सरल भाषा में ये नॉलेज एप्लीकेशन रियलाइजेशन का प्रिंसिपल, उसका मैंने आपको एक बहुत हाई लेवल ग्लिम्स दिया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे यू विल बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, दैट्स गारंटीड फ्रॉम कृष्ण। इट इज फाइन। हरे कृष्ण। यस। देखिए, पहले तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए खुद। आप किसी की गाइडेंस में रह अध्ययन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली गुरु बनाना है, क्योंकि ये जो गुरु का कॉन्सेप्ट है ना आपकी सोसाइटी में, वो उसकी खिचड़ी पकड़ी हुई है। क्योंकि गुरु बनाना और गुरु बनना, यानी कि शिष्य बनना या शिष्य बनाना, ये कोई साधारण रेवड़ी गज्जक बांटने का कार्यक्रम नहीं है। एक पुराने समय में गुरु जी आते थे, टॉफियां बांटते थे, कहते लो चुम्मा लो चुम्मा। यू रिमेंबर? इट इज याद? नाउ इज इन जेल, बट ही यूज्ड टू, वो ऐसे वो दीक्षा भी बांटते थे, दीक्षा का ड्रामा भी होता था। गुरु बन गए, गुरु तो फंसा ही फंसा, बाद में शिष्य भी फंसा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए गुरु जल्दी से मत बना, बी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि आप अभी कैपेबल नहीं हो, टेक योर टाइम, पहले सीख लो। गुरु के कुछ लक्षण होते हैं, आपको पता होना चाहिए गुरु के लक्षण क्या हैं। केवल गुरु इसलिए मत बनाओ कि उनके हजारों शिष्य हैं, केवल गुरु इसलिए मत बनाओ कि उनके घर में वो वाले गुरु जी की बहुत बड़ी फोटो लगी है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सम ऑफ यू मे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। केवल इसलिए मत बनाओ गुरु कि उनके घर में तो वो आंसू टपकते हैं, केवल इसलिए गुरु मत बनाओ कि वो जबरदस्ती चाय पिलाते हैं घर में। So I hope you understand what I am trying to say. I don't want to speak more on this. It can be disappointing. That's okay. I am not discussing that. I don't want to discuss. Maybe I was not ready. Yes. So I don't want to bring that to discussion. You say I didn't take anyone's name. I didn't take. Now what you understood is your call. I didn't take the name. Discussion is not required. People are intelligent enough to understand. प्रिय जनों में जो आसक्ति होती है, उससे भक्ति को ऊपर कैसे ले जाया जाए? उन सब में भगवान का अंश देखिए, वो सब भगवान के ही अंश हैं। अगर वो हमारे जीवन में आए हैं तो अल्टीमेटली भगवान के थ्रू आए, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। ये भगवद गीता के 9th चैप्टर में है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, पिता हूं मत्स्य जगतो माता भरता पिता हूं। ये भगवद गीता के 9th चैप्टर में भगवान कह रहे हैं मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। तो अल्टीमेटली भगवान हमारे जीवन में हमें माता पिता देते हैं, तो वो सब क्या है? भगवान के अंश हैं। हर व्यक्ति में भगवान को देखो, हर व्यक्ति भगवान का अंश है, हर वस्तु भगवान से आई है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसके साथ हमें जोड़ देना चाहिए, हर व्यक्ति में भगवान को देखो, हर वस्तु भगवान से आई है, यानी कि हर वस्तु के ऊपर किसका अधिकार है? भगवान का। जब हर वस्तु के ऊपर भगवान का अधिकार है, तो नेक्स्ट इज कि मेरे भोग के लिए This is how the spirituality works.
हम जब कहते हैं ना भोग मत करो इस संसार में, उसके लिए आपको भगवान से चीजों को जोड़ना है। तो अभी जो संतुष्टि का पॉइंट आप बोल रहे थे ना, इन सब चीजों को आपको भगवान से जोड़ना होगा। अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों को, सारे कार्यों को भगवान से जब तक नहीं जोड़ेंगे तो जीवन में संतुष्टि नहीं आ सकती। आप कुछ भी कर लो, यू कैन डू एनी डैम थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, unless and until you don't connect everything to Krishna, you will not be satisfied, because he is the source of everything. भगवान से सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान है, एक मिनट सभी ध्यान से सुने, भगवान कह रहे हैं, खत्म होने वाला है लास्ट पॉइंट। भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, वो ये जानेंगे कि सब चीजें मुझसे आई हैं। वो ये जानकर क्या करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरी प्रेमा भक्ति में लगेंगे। ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता का 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, आप इसको पढ़िए। सब चीजें भगवान से आई हैं। हमारे आसपास जितना भी है, आप सब, आपके जीवन में आपके पास जो कुछ भी है, वो अल्टीमेटली भगवान से आया है। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम उस चीज को भगवान की सेवा में करते हैं। हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता कि हम उस चीज को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, एक प्रभु जी छोटा सा मन में एक छोटा सा है कि जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं अलग अलग जगह पर, हाँ जी, बहुत जगह, सब जगह मंदिर है इंडिया में, इंडिया से बाहर, और उसके लिए बड़े एफर्ट्स करते हैं। उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करें, रिजर्वेशन कराएं, जहाज से जाएं, और मात्र 5-10 मिनट दर्शन करके हम वापस लौट आते हैं। हाँ जी। तो ये दर्शन का जो 5-6 दिन का पैकेज होता है, वो पैकेज, या फिर हम घर पे बैठ करके या आसपास कहीं बैठ के रमन करें और अपने मन में भाव लाएं, वो ज्यादा अच्छा है, क्या ज्यादा अच्छा है? सो प्रभु जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका आंसर सरल शब्दों में ये है कि संग करना भक्तों का वो ज्यादा अच्छा प्रोपोजिशन है, rather than roaming around. बट यस, उसमें ये होता है कि कई बार जैसे हम भी इस प्रकार की यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हम चित्रकूट लेके जा रहे हैं डिवोटीज को, जनवरी में पूरा ग्रुप जा रहा है हमारा पटपड़गंज से। हमारी यात्रा का उद्देश्य क्या है, आप भक्तों के संग में रह के, ऐसा नहीं कि केवल वहां 5 मिनट आप एक मंदिर जाओगे, वहां पे दर्शन करोगे। आप 24 घंटे भक्तों के साथ हो। जब आप 24 घंटे भक्तों के साथ हो तो आपको कुछ सुनने को मिलेगा भगवान के बारे में। आप भगवान का मिलके कीर्तन करेंगे। केवल 5 मिनट का गेम नहीं है वो तो पूरे 24 घंटे का पैकेज है। उस पूरे 24 घंटे के टाइम आप हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, भगवान के बारे में सोच रहे हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए केवल घूमना नहीं चाहिए, बट हमें घूमने के साथ साथ सुनना चाहिए उस जगह के पर। उस जगह पर जाके, जैसे डिवोटीज, बहुत से डिवोटीज हैं वृंदावन जाते हैं। आजकल वृंदावन जाना तो दिल्ली वालों के लिए फैशन सा है, ठीक है। किसी भी वीकेंड पे गाड़ी उठाओ, 2 घंटे की जर्नी है, बस पहुंच जाओ। आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट पॉइंट ये है कि आप वहां पे जाएं तो आप केवल दर्शन पे ध्यान नहीं लगाएं, दर्शन के अलावा कुछ सुन के आए कहीं पे भक्तों से, जो आपके जीवन में कुछ प्रभाव डाल सके और जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आ सके। यस, सत्संग करो वहां पे जाके, दैट्स अ साइंस। इसीलिए तीर्थ स्थान बने हैं। तीर्थ स्थान तो जाओ, पर वहां पे सत्संग करके आओ। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत कुछ कहा जा सकता है बट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना। किसी को अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट सत्य में ही जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। देखिए, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि आई एम ए लॉयर। अब मैं जब लॉयर हूं तो जब मैं किसी चीज को करता हूं तो फिर बहुत डीप में जाके करता हूं। और मैंने 22-23 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं इस चीज को सुनने में, समझने में। सो अंधविश्वास का कार्यक्रम हमारे सामने चल नहीं सकता। या तो आप हमारे इसमें इन होगे या आउट होगे। देयर इज नो मिड वे। Either you may like us or you may not like us. That's not our agenda. We have to spread the message of Krishna as it is. That's our agenda. Hare Krishna. Thank you very much. अभी कीर्तन होगा, थोड़ी देर हम बैठ के करेंगे, फिर हम दोबारा से खड़े होके करेंगे और साथ साथ आरती होगी। थैंक यू।
कुछ ज्यादा ही डिस्कशन लंबी हो गई, बट यस क्वेश्चन सबके अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। मुझे अच्छा लगता है जब प्रश्न पूछते हैं लोग, क्योंकि प्रश्न पूछना मतलब कि आप प्रवचन सुनते हुए अटेंटिव थे, दैट्स इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे